हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 9 और 9 यूनिट के हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 9th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है। क्या है, मार्क्स दे रखे हैं आपको, कितने मार्क्स हैं, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42, 42 से 49। ये आपको क्लास जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो वाले गिवन है। सेकंड में आपको क्या गिवन है, स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने गिवन हैं आपको, 19, 25, 36, 72, 51, 43 और 28। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, अब तक हमने इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करोगे ये डिस्कस कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैसे फाइंड आउट करोगे ये डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे कि अगर आपके पास क्लास इंटरवल हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है उसका आप अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, अर्थमेटिक मीन के लिए a प्लस समेशन fi अपॉन में सम ऑफ fi, अपॉन में सम ऑफ fi और मल्टीप्लाई बाई h, मल्टीप्लाई बाई h। ए क्या होगा, आप एज्यूम्ड करोगे किसमें से, xi में से, xi की जो मिड वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे उसमें से आप एज्यूम करोगे ui आप फाइंड आउट करोगे। ui का फॉर्मूला रहेगा xi माइनस a जो आपने एज्यूम किया अपॉन में h। ये आप ऐसे ui फाइंड आउट करोगे। इसको आप जो आपने अब तक हमने किया अर्थमेटिक मीन समेशन fi xi था ना अपॉन में सम ऑफ fi, उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या है, कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसलिए छोटी कैलकुलेशन बनाने के लिए हमने इंटरवल के अंदर हम ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करते। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करने का शौकीन है, भाई मैं तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूँ, तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क थोड़ा रहेगा, इसलिए हम इस टाइप के इंटरवल वाले क्वेश्चन है वो हम ऐसे करेंगे। क्लियर है। तो अब आप xi फाइंड आउट करो, किसके, जो क्लास मार्क्स थी इसको आप मिड वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो, दोनों को जोड़ दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। 0 और 7, 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, 7 और 14 कितना बन गया, 21 और 21 का हाफ क्या आ जाएगा आपका, 21 का हाफ क्या आ जाएगा, 10.5। मीन्स इसमें कितने कितने का गैप है, 7 और 14, 14, 21 सब में 7 का गैप है। तो यहाँ पर भी आपका जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 7 का रहेगा। जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके लास्ट लेक्चर देखे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप स्किप ना करें। फर्स्ट लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैं आपको एडवाइस दूंगी उस जो लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखें, आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। चाहे आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, चाहे आप फिर क्या निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, या मीडियन या मीन या मोड निकालो। अगर आपको बेसिक एक बार समझ में आ गया तो आप बड़े क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और अगर आपका स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी बेटा। तो 10.5 में 7 ऐड करोगे 17.5, 17.5 में आप 7 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24.5, और 24.5 में 7 ऐड करोगे तो 31.5, और इसमें 7 ऐड करोगे तो 38.5, और इसमें ऐड करोगे तो 45.5। अब ये जो ये a था ना वो आपको यहाँ से मानना है, यहाँ से एज्यूम्ड करना है। अब अगर वैल्यू ओड है
तो हाफ हाफ नीचे की छोड़ दो, हाफ ऊपर की बीच वाली हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जब आपकी वैल्यू इवन होंगी, जैसे इसमें है आप 3 ऊपर की छोड़ दो 3 नीचे की, ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर 1 वैल्यू और यहाँ पर ऐड होती तो आप क्या करते, ये 2 और नीचे की 2, इन दोनों में से फिर आप क्या करते, कोई भी एक आप अपर वाली लो या लोअर वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे 6 वैल्यू है तो 2 ऊपर की छोड़ दो 2 नीचे की छोड़ दो आप, 5 और 6 छोड़ दी, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए मान सकते हो। अब आप निकालो यहाँ से ui का फॉर्मूला xi माइनस ए अपॉन h कितना है यहाँ पर 7, h कितना है यहाँ पर 7, ए आपका कितना 24.5, तो देख 3.5 में से 24.5 घटेगा, तो 24.5 में से आपने 3.5 घटाया, कितना बचे आपका 21, कितना बचे आपका माइनस का 21, और अपोन में 7 से 21 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 3, क्या आएगा आपका आंसर माइनस का 3। ऐसे ही 24.5 में से आपने 10 गया, 24.5 में से 10 माइनस कर दिया, आपका आंसर आया 14। 24.5 में से आपका क्या गया 10.5 गया, तो 14 आया। 14 को आप माइनस के 14 को 7 से डिवाइड करोगे माइनस का 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। क्यों? 24.5 में से 17.5 गया तो माइनस का 7 आएगा, माइनस के 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका माइनस का 1। इसमें 24.5 में से 24.5 गया आपका 0, यहाँ पर आपका क्या आएगा 31.5 में से आपको क्या माइनस करना है 24.5, तो आपका क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा आपका 7 को 7 से डिवाइड करोगे प्लस का 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। तो आ गया ना छोटा कैलकुलेशन वर्क। और अगर आप fi और xi की मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ी मल्टीप्लाई आ जाती, इसीलिए ये वाला तरीका वो बेस्ट रहता है। अब आप क्या करोगे, ये आपका था अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये क्या है आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अब आपको फाइंड आउट करना है fi और ui, है ना fi ui, तो 3 की 19 3 जा 57 और 25 2 जा क्या होता है माइनस का 50, और 36 की माइनस के साथ करोगे माइनस का 36, 70 की 0 72 की 0 के साथ, 51 की 51 के साथ, 2 की 43 के साथ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 3 की 28 के साथ, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8। तो यहाँ पर प्लस के नंबर अलग ऐड कर लो, माइनस के अलग ऐड कर लो। तो आप प्लस के ऐड करोगे तो आपका कितना आया प्लस का 221, 6 और 4 10 और 11 221, और माइनस के कितने आएंगे आपके माइनस के आएंगे 143, तो कितना बचा 221 में से 143 गया, तो सम ऑफ fi ui कितना आया आपका 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा आपका 9, 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा 8, सॉरी, तो कितना आ जाएगा आपका 78, कितना आ जाएगा आपका 78, तो 78 आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो अर्थमेटिक मीन का। ए आपके पास कितना है अर्थमेटिक मीन में 24.5 प्लस fi ui आया आपका 78, h कितना है 7 डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi, इसका सम और कर लो आप fi का जोड़, इन सब को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आता है 274, कितना एडिशन आएगा 274, तो अपॉन में 274, तो 24.5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लो 78 की 7 के साथ, तो कितनी आ जाएगी आपकी 546 डिवाइडेड बाई 274, और इसको इससे डिवाइड करवाओगे तो आपका क्या आ जाएगा कितने पे 1 पे जाके 0.99 हो जाएगा, और इसमें अगर आप ऐड करोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा
क्या आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन 26.49। कितना आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन 26.49। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% श्योर है वो अर्थमेटिक मीन देगा या तो फ्रीक्वेंसी सिंपल जैसे एक्स आई की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है तो एफ आई, तो उस केस में तो आप एक्स आई एफ आई फाइंड आउट कर लोगे, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई कर लोगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसने इंटरवल वाला क्वेश्चन दे दिया और अर्थमेटिक मीन पूछा, चाहे मीडियन पूछा, चाहे मोड पूछा, तो मीन अगर वो पूछेगा तो इस टाइप का कोई भी सम होगा, सिर्फ ये फॉर्मूला रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क छोटा रहेगा। वरना अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये एक्स आई है, ये आपका एफ आई है। तो कैलकुलेशन वर्क छोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू आई फाइंड आउट करेंगे जो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और ए क्या होगा, आप यहाँ से ये आपके पास एक क्विक रिवीजन देखो, एक्स आई आपको गिवन था, ये एफ आई गिवन था आपका, ये क्या है आपका एफ आई, क्या है ये आपका एफ आई। आपने यहाँ पर मिड वैल्यू निकाली किसकी, क्लास मार्क्स की, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड, 0 और 7, 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5, 14 7 को ऐड किया 2 से डिवाइड किया 10.5। ऐसे अगले को सब में 7 7 का गैप है तो अपने आप 7 का गैप बढ़ाते चलो। ui की वैल्यू यहाँ पर आपने a इसको एज्यूम्ड कर दिया, 3 ऊपर के छोड़ दे 3 नीचे के, a ये आपका हो जाएगा। तो अब आपने फॉर्मूले में पुटअप किया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या रहेगा, फिर इसके अंदर इंटरवल के अंदर कितना गैप है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, लोअर और अपर लिमिट में 7 का गैप है तो h आपका 7 हो जाएगा। तो एक्स आई 3.5 में से आपने 24.5 गया तो आपका बचा माइनस का 21 और उसको आपने 7 से डिवाइड किया तो माइनस का 3। नेक्स्ट में आपका माइनस का 14 बचा, 7 से डिवाइड किया माइनस का 2। नेक्स्ट में आपका माइनस 7 बचा, 17 में से अगर आपने 24.5 गया तो 17.5 में से माइनस का 1 0, अगला 31.5 में से आप 24.5 घटाओगे तो प्लस का 7 बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे 1, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 3। फिर एफ आई की, ये एफ आई है, ये यू आई, इनकी आपने मल्टीप्लाई कर ली, ये नंबर माइनस के थे, ये प्लस के, माइनस के ऐड किए, माइनस का 143, प्लस के ऐड किए 221, तो प्लस के नंबर ज्यादा तो सम ऑफ एफ आई यू आई आपका प्लस का 78 आ गया। हो सकता है कई बार नेगेटिव ज्यादा हो तो यहाँ पर सम माइनस में भी चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस में बन जाएगा। फिर अब आपने फॉर्मूले में पुटअप कर लिया, ए 24.5 था और एफ आई यू आई कितना था आपका, एफ आई यू आई 78 मल्टीप्लाई एच था 7 अपॉन में सम ऑफ एफ आई था 274, 78 की 7 की मल्टीप्लाई करी 546, उसको 274 से डिवाइड किया 1.99 और उसको आपने 24.5 में ऐड किया तो 26.49। ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। किसका है अर्थमेटिक मीन, जब आपको क्लास मार्क्स है वो गिवन होंगे, जब आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट ना देकर सॉरी ये क्या नहीं दे, आपको क्या दे रखे हैं, जब इंटरवल गिवन होंगे, क्या गिवन होगा आपका इंटरवल, न कि डायरेक्ट एक्स आई गिवन होगा 0 से, जब लोअर और अपर दोनों लिमिट गिवन होंगे तो आपका ये तरीका फॉलो करोगे आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस क्वेश्चन को कम से कम आप 3 टाइम्स देखिए ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके दे दे तो आपका नहीं रहे, क्योंकि 4 मार्क्स हम बेटा कम नहीं होते पास होने के लिए। ये चैप्टर वो 13 मार्क्स का आएगा, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे साथ बने रहोगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपके 13 के 13 मार्क्स वो पक्के हैं, उनमें से कोई 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बिल्कुल भी ना भूलें करना। मैडम ये आपकी पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव है, दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।